मैं कुसुम स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। सोशल मीडिया पर एक कथित फर्जी आईएफएस ज्योति मिश्रा की कहानी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आरोप है कि ज्योति मिश्रा ने अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट से यूपीएससी की परीक्षा पास की। इसकी भनक आपको भी लग चुकी होगी। आरोप है कि सुरेश मिश्रा की बेटी ज्योति मिश्रा ने अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट से यूपीएससी की परीक्षा पास की है। दरअसल ट्रेनी आईपीएस पूजा खेड़कर को लेकर उठे विवाद के बाद कई लोगों पर फर्जी जाति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र के दम पर आईएएस और आईपीएस बनने के आरोप लग रहे हैं। ज्योति मिश्रा वाला मामला भी इसी संदर्भ में वायरल हो रहा है। ज्योति मिश्रा पर गलत तरीके से यूपीएससी की परीक्षा पास करने का आरोप लगाने और सबूत के तौर पर किसी सम्मान समारोह का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक लड़की स्टेज पर माइक से कहती दिखती हैं, नमस्कार मैं ज्योति मिश्रा। लेकिन इस वीडियो के साथ एक लिस्ट भी शेयर हो रही है जिसमें ज्योति नाम के आगे एससी लिखा हुआ है। इस लिस्ट में ऊपर लिखा है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 सर्विस एलोकेशन। विवाद बढ़ा तो ज्योति मिश्रा के नाम से बने एक एक्स हैंडल से इस बारे में स्पष्टीकरण सामने आया, जिसमें लिखा गया है कि वायरल हो रही लिस्ट में जिस ज्योति का नाम है वो दरअसल एक दूसरी लड़की है जो हरियाणा से है और वो आईएएस है। साथ ही ये भी लिखा है कि उन्होंने ज्योति मिश्रा ने सामान्य श्रेणी से ही यूपीएससी की परीक्षा पास की है। पोस्ट के मुताबिक उनका चयन आईएएस नहीं बल्कि आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हुआ था और उनका नाम एक दूसरी लिस्ट में आया था। ये पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है। इतना ही नहीं, ज्योति के बचाव में कुछ और लोग भी उतर आए हैं। कहने लगे हैं कि एक ब्राह्मण लड़की को बदनाम करने की साजिश है। महेंद्र विक्रम नाम के शख्स ने एक लिस्ट शेयर की है जिसमें ज्योति मिश्रा के नाम के आगे जनरल लिखा हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि ये लिस्ट ज्योति मिश्रा के पिता यानी सुरेश मिश्रा ने उन्हें भेजी है। इसके अलावा महेंद्र ने ज्योति मिश्रा की तरफ से एक और स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें लिखा है कि ज्योति रायबरेली की रहने वाली हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं और फिलहाल प्रोबेशन पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड के बतौर 3rd सेक्रेटरी पोस्टेड हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले की हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असलियत ये है कि ज्योति मिश्रा ने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की। उन्होंने साल 2022 में अपने परिवार से झूठ बोला था कि आईएएस की परीक्षा में उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बाद में ये झूठ मीडिया में खबरें छपने के बाद इतना फैल गया कि इसे छुपाने के लिए वो और झूठ बोलती चली गई। ज्योति ने खुद मीडिया के सामने ये बात बताई है। तो आइए शुरू से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और किन परिस्थितियों में किया। आपको बता दें कि ज्योति मिश्रा यूपी पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेश मिश्रा की बेटी हैं। साल 2022 में उनके बारे में बहुतरीय मीडिया रिपोर्ट्स छपी थी कि किस तरह एक आम पुलिसकर्मी की बेटी तमाम मुश्किलों के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। यहाँ तक कि यूपी पुलिस ने उन्हें अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बधाई भी दी थी। यही नहीं, उन्हें कई कार्यक्रमों में बुलाकर इस कथित सफलता के लिए सम्मानित भी किया था। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ के काकोरी थाने में तैनात सुरेश नारायण मिश्रा की बेटी महज 23 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा में 432वीं रैंक हासिल कर अफसर बन गई। तो आइए जानते हैं, क्या यूपीएससी के 2021 के रिजल्ट में ज्योति मिश्रा का नाम था? ये पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पर 2021 का फाइनल रिजल्ट देखा। हमने पाया कि फाइनल लिस्ट में ज्योति नाम की सिर्फ 2 लड़कियों के नाम हैं। एक है ज्योति यादव जिन्होंने ओबीसी वर्ग से आरक्षित सीट से परीक्षा दी थी और दूसरी ज्योति जिनका चयन एससी सीट से हुआ था। इस लिस्ट में सामान्य श्रेणी से चयनित होने वाली किसी ज्योति मिश्रा का नाम ही नहीं है। हमने मेंस परीक्षा का आधिकारिक रिजल्ट भी देखा। यहाँ भी हमें ज्योति नाम की सिर्फ उन्हीं 2 लड़कियों का नाम मिला है।
इसके बाद हमने साल 2021 की सर्विस अलॉटमेंट लिस्ट भी जांच की। यहाँ भी ज्योति यादव ओबीसी और ज्योति एससी का ही नाम है। ज्योति यादव को आईएफएस और ज्योति को आईएएस के लिए अनुशंसित किया गया था, क्योंकि ज्योति मिश्रा के नाम पर बने एक्स अकाउंट से जारी स्पष्टीकरण में लिखा था कि उनका नाम कथित सेकंड लिस्ट में आया था। इसलिए हमने एक एक करके उस साल की 7 अलॉटमेंट लिस्ट को देखा। हमें किसी भी लिस्ट में ज्योति मिश्रा का नाम नहीं मिला। जाहिर है कि अगर ज्योति ने ये परीक्षा पास की होती तो उनका नाम इस लिस्ट में ज़रूर होता। जिस लिस्ट में ज्योति मिश्रा के नाम के आगे जनरल लिखा है वो एडिटेड है। महेंद्र विक्रम नाम के शख्स ने ज्योति मिश्रा के नाम के आगे जनरल लिखी हुई एक लिस्ट एक्स पर शेयर की थी, ये बताते हुए कि ये उन्हें ज्योति के पिता ने भी भेजी है। असलियत ये है कि ये लिस्ट फर्जी है। इसमें ज्योति नाम को एडिट करके ज्योति मिश्रा कर दिया गया है। साथ ही नाम के आगे लिखे एससी और आईएएस की जगह जनरल और आईएफएस लिख दिया गया है। ज्योति ने मीडिया को बताया कि जब उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो आईएएस की कोचिंग लेना चाहती हैं तो वो इसके लिए बड़ी मुश्किल से माने थे। उन्होंने ज्योति की शादी के लिए इकट्ठा किए गए पैसे उनकी कोचिंग के लिए दे दिए थे। 2020 में उनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 में भी उन्होंने ये परीक्षा दी, उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनकी छोटी बहन आरती ने जब यूपीएससी का रिजल्ट चेक किया तो उसमें ज्योति नाम लिखा था। उन्होंने लगा कि ये शायद उनकी बड़ी बहन हो सकती है। जब उसने ज्योति को कॉल करके पूछा कि क्या ये ज्योति तुम ही हो, तो ज्योति ने सोचा कि बार बार असफल होने की बात क्या बताऊं। उसने कह दिया, हाँ मैं ही हूँ। ये सुनकर उत्साहित आरती ने ज्योति के कथित तौर पर यूपीएससी पास करने को लेकर पिताजी को बात बताई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों को ये बात फैला दी। मीडिया में भी खबर छपने लगी। ज्योति को लगा कि अब सच बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ज्योति ने बताया कि क्योंकि वो कोचिंग कर रही थी तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ पढ़ने वाले कुछ लोगों ने यूपीएससी पास भी किया था। यही वजह है कि वो सिलेक्शन, ट्रेनिंग और पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया से वाकिफ थी। उनका झूठ पकड़ा न जाए, इसके लिए ज्योति ने सोचा कि आईएएस बताएंगी तो उनकी पोस्टिंग देश में ही किसी राज्य में होगी जिसकी खबर कोई भी पता लगा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि उनका चयन आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हुआ है। ज्योति ने मीडिया को बताया कि वर्तमान में वो दिल्ली में एक अर्ध सरकारी कंपनी में नौकरी कर रही हैं। उन्हें इतने पैसे मिल जाते हैं कि उनका खर्चा पानी चल जाता है और उन्हें घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।